आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। लेकिन ये सब कहते हुए मेरे दिमाग में एक बात जो बार-बार आते हैं, वो ये है कि हम लोग इस देश में भाईचारा, सेकुलरिज़्म की बातें क्यों करते हैं? करते भी हैं तो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए क्यों करते हैं? ख़ास करके मुझे उस समय आश्चर्य होता है, जब सिख समुदाय के लोग जो हिंदुओं में बड़े हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ास करके गुरु तेग बहादुर जी के ने या गुरु नानक जी से शुरू होके हम पूरे 10 गुरुओं का देखें, तो किस प्रकार से उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धर्म यानी सनातन धर्म की रक्षा हेतु बलिदान हुए हैं, बलिदान दिए हैं। फिर हम उन मुगलों के साथ, उनके वंशजों के साथ बैठ के कैसे हम भाईचारा की बातें करते हैं, कैसे अपने गुरु की कुर्बानी को भूल कर भी अपने आप को सिख कहते हैं। कुछ बातें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व है। जो ख़ास बातें थी, उनमें से कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आया, उस पे मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले करूँ आज देश भर में आज जिहादी मुल्कों में से सनातन धर्म की रक्षा हेतु बलिदान हुए सिख के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गुरु साहिब के इतिहास और बलिदान के बारे में बताया जाता है। तो हमें ये भी देखना कि आखिर उनका इतिहास क्या है, बलिदान क्या है और अगर ये सब हम जानते हुए भी उन चीज़ों को भूल रहे हैं, तो फिर हम गुरु को स्वीकार नहीं करते और जो प्रकाश पर्व है, इसकी सार्थकता बचती नहीं है। अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी, राय जी के निधन के बाद इन्हें 9वां गुरु बनाया गया। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और वहीं रहने लगे। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही बहादुर थे, निर्भीक स्वभाव के और आत्म आध्यात्मिक रुचि वाले थे। 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय इस प्रकार से दिया था कि इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। यह बात तो क्लियर हो गई कि उन्होंने 14 साल की उम्र में मुगलों से जो युद्ध हुआ था उनके पिता का, उनमें ऐसे की दिखाया था तलवारबाजी, उनका नाम तेग बहादुर पड़ गया था। आते ही उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धारण नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा तो गुरु साहब ने कहा, शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। यानी कि हम शीश कटा सकते हैं लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही तुम मेरा सिर काट लो। शीश कटा सकते लेकिन केस नहीं कटा सकते। औरंगजेब ने गुरु जी पर अनेक अत्याचार किए, परंतु वे कभी भी अविचलित नहीं हुए। वो लगातार हिंदुओं, सिखों, कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध करते रहे, जिसमें औरंगजेब खासा नाराज था उनसे और कई बार उन्होंने उनको चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विरोध करना नहीं छोड़ा। 8 दिन की यात्रा के बाद भी गुरु जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे आज हम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जानते हैं।
जहाँ पर उनको औरंगजेब ने उनका शीश काट दिया गया था, आज वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा है। और सभी जानते हैं कि ये चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है और बहुत फेमस है और दिन रात लंगर चलते हैं यहाँ पर और लाखों लोग, लाखों को हज़ारों के हिसाब से रोज़ के लंगर खाते हैं वहाँ पे। उसमें किसी से नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो? तो ये अपने त्याग और बलिदान के लिए वहीं सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाई। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी बलिदान दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा इतिहास में क्या कि उनका युद्ध किसके साथ हुआ, क्यों उन्होंने बलिदान दिया, उनको आखिर इस्लाम से नफरत क्या था, क्यों नहीं स्वीकार कर ली, जान बचाने के लिए तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि सनातन धर्म एकमात्र दुनिया का धर्म है जो मानवता सिखाता है, मानव को जीना सिखाता है, मानव को सही रास्ते पर चलना सिखाता है। उन्होंने औरंगजेब और मुगल लुटेरों के सामने बिल्कुल ही घुटने नहीं टेके। उनके पुत्र हुए फिर गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी अपने बलिदान किए, उनके बच्चे का बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हम किस प्रकार से समझौता करते हैं? या तो हम अपने गुरुओं के परंपराओं को भूल गए हैं, जो गुरु ने हमें सिखाया था उनको भूल गए हैं, और अगर भूल गए हैं तो फिर आपके सिख होने का सार्थकता क्या है? तो दूसरी बात ये कहें कि सिख कहीं अलग से बन के नहीं आए, तो हिंदुओं में से ही सिख है। सिख हिंदुओं का बड़ा भाई है, ऐसा माना जाता है और मानना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सिखों ने काफ़ी बलिदान दिया है। लेकिन आज जब सिख और इस्लाम एक साथ बैठ कर के बातें करता तो किसी के पल्ले नहीं पड़ता कि भैया ये वही सिख लोग हैं जिनको गुरुजी ने कृपाण और पगड़ी और 5 चीज़ें दिया था, ये वही सिख हैं क्या? ज़रा इस पर आप विचार कीजिए। अपने त्याग और बलिदान के लिए जो हिंद की चादर कहलाई गुरु तेग बहादुर, उनके बलिदानों को हमें निरर्थक व्यर्थ नहीं जाने देना है, सार्थक बनाए के रखना है। फिर से आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तेग बहादुर साहब महाराज ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪੌਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਸਾਮ, ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਗਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਔਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।